अब जनरल सोल्यूशन क्या है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो आई नो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब हो सकती है। तो आई नो इट इज आइदर साइन 0 इटसेल्फ, साइन पाई की वैल्यू भी 0 है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 है, साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0 एंड सो ऑन। देयर आर मेनी डिफरेंट नंबर्स। इसका मतलब हमारे पास सोल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू 0। Even sine of minus pi is 0, so I can say plus minus pi. Sine minus 2 pi is 0, यानी plus minus 2 pi. There are many solutions. अब अगर हम इसे एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करें तो जो फॉर्मूला जनरली सारे सॉल्यूशंस को एक साथ रिप्रेजेंट करता है उसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। यहां पर एज अ नोट कुछ आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। जनरल सॉल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है। पहला है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स इंटीजर्स। उसी तरह अगर cos थीटा की वैल्यू 0 है तो इसका जनरल फॉर्मूला है, जनरल सॉल्यूशन है 2n plus 1 pi upon 2. Again, n belongs to z, that is integers. And thirdly, अगर tan theta is equal to 0 implies theta is equal to n pi. You can say n belongs to z. Okay? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, इसके डायरेक्टली आपको आंसर्स लिखने चाहिए। एक एग्जांपल सिंपल सा आप देख लीजिए। लेट्स से cot थीटा इज इक्वल टू 0। अगर इसका जनरल सॉल्यूशन मुझे निकालना है तो आप ध्यान से देखिए, ये तीनों में कोई भी एक भी फॉर्मूला हमने दिया नहीं है cot थीटा का। तो आप cot थीटा का डेफिनेशन यूज करो। cot थीटा इज डिफाइंड एज व्हाट बच्चा? cos थीटा अपॉन sin थीटा, करेक्ट, equals to 0. That means cos theta is equal to 0 into sin theta. See, always remember in algebra, division by 0 is not defined. That means denominator can never be 0. So 0 into any number is always 0. तो आपको मिलेगा cos theta इक्वल्स टू 0। अब देख लीजिए cos थीटा का जनरल फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2। तो इस तरीके का अगर कोई भी सोल्यूशन आपको आएगा तो उसका जनरल सोल्यूशन निकालने का तरीका आप देख लीजिए। दैट मीन्स वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, तो ये तीन टाइप का तो बहुत आसान है, डायरेक्टली आया, सीधा जो वैल्यू दिया है आपको वो लिखना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकेंड टाइप का जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। अभी यहाँ पे आपके पास तीन स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है। पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए। द फर्स्ट इज साइन अल्फा, देन यू कैन से द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू n पाई plus minus 1 to the power n into alpha. Again, n belongs to z, integers. दूसरा जनरल फॉर्मूला है cos थीटा is equal to, अगर cos alpha है then value of theta is equal to 2n pi plus minus alpha. Again, n belongs to z. And third general formula of this type is, if tan theta is equal to tan alpha, then you can say theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to z. तो
ये सेकेंड टाइप ऑफ जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स से द फर्स्ट एग्जांपल दैट विल डू इज, लेट्स से cot थीटा इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स आप देख लो, यहाँ पे cot थीटा का कोई जनरल फॉर्मूला हमें दिया हुआ नहीं है। तो एज यू नो cot थीटा इज, इसे कन्वर्ट करो ये तीन में से कोई एक फंक्शन में। cot थीटा इज व्हाट, 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 1। इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो 1 अपॉन tan थीटा का रेसिप्रोकल है tan थीटा, और 1 का रेसिप्रोकल क्या है, 1। अब 1 का दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, tan पाई बाय 4 और tan पाई बाय 4। बट पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब याद करिए, यहां पे एक सिंपल सा चीज आपको और याद रखना बिफोर प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन। यहां पे आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन और याद रखना है बिफोर आगे बढ़ने के लिए। देखो, सबसे पहले बच्चा आपको क्या याद करना है कि tan थीटा सामने पॉजिटिव वैल्यू है, इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच्चों यहां पर मैं tan की कौन सी वैल्यू लूंगा, फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट? तो जनरल सॉल्यूशन में एक रूल है कि जो क्वाड्रेंट पहले आता है आपको उसकी वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो जैसा कि मैं जानता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले आता है, तो 1 के जगह मैं क्या लिखूंगा, tan पाई अपॉन 4। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई अपॉन 4। ध्यान रखिए बच्चा, मैंने क्या कहा, tan की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। पहले कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। तो आई विल बी सिलेक्टिंग अ सॉल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, हमेशा जो क्वाड्रेंट पहले आता है वैल्यू उसी में से सिलेक्ट करें। ऑलराइट, अब tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 लिखा, ये देखिए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो जनरल सॉल्यूशन का रूल क्या बोलता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई। अब अल्फा की जगह मेरे पास क्या है, पाई अपॉन 4। थीटा इज इक्वल टू n पाई अपॉन 4, एंड रिमेंबर n बिलोंग्स टू z, दैट मींस इंटीजर। चलिए एक एग्जांपल और कर लीजिए आप। लेट अस से sec थीटा इक्वल्स टू 2। अगेन sec थीटा हमारे जनरल सॉल्यूशन में नहीं है, तो इसे कन्वर्ट क्या करोगे आप, यू रीराइट दिस एज 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 2। इसका रेसिप्रोकल लिखिए, 1 बाय cos थीटा का रेसिप्रोकल है cos थीटा, और 2 का रेसिप्रोकल है 1 बाय 2। अगेन रिमेंबर cos थीटा किसमें पॉजिटिव है, इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन दोनों में पहले कौन सा आता है, फर्स्ट। तो मैं सॉल्यूशन के लिए प्रेफर करूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो cos थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू हाफ कब होती है, एट 60 डिग्री, यानी cos पाई अपॉन 3। ओके, so I hope you all should remember that cos pi by 3 is equal to half. cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, तो हमने यहाँ पे थीटा हाफ की जगह cos pi by 3। अब आप ध्यान से देख लो, सेकेंड फॉर्मूला क्या बोलता है, cos थीटा इज cos अल्फा। तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, अल्फा की जगह मेरे पास यहाँ पे है पाई अपॉन 3। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3, वेयर n बिलोंग्स टू z। अनदर एग्जांपल आप देख लीजिए, थर्ड, √3 cosec थीटा इक्वल्स टू 2। अगेन सबसे पहले √3 अपॉन cosec थीटा को हम क्या लिखेंगे बच्चा, sin थीटा इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स अगर रीअरेंज करो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चा, √3 अपॉन 2। नाउ रिमेंबर साइन थीटा इज
पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अर्लियर कौन आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, इसकी वैल्यू कितने पे आएगा? पाई अपॉन 3 पे। अब याद करो साइन थीटा का जनरल फॉर्मूला हमने पीछे क्या लिखा था? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा दिखाई देगा, तो हम आंसर लिखेंगे थीटा इज n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, यानी आपका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n, अल्फा की जगह यहां पर आपके पास है पाई अपॉन, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अगेन रिमेंबर n बिलोंग्स टू z। देखो डियर, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए सब पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। अब अगर साइन कॉस टैन की वैल्यू नेगेटिव है तब हम इसको कैसे करेंगे? लेट्स सी। तो लेट्स सी द फोर्थ एग्जांपल। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन √2, नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 कब होता है? π/4। साइन पाई अपॉन 4 आपने लिख लिया। अब आप याद करो साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? तो साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थर्ड एंड फोर्थ में यू नो थर्ड इज द फर्स्ट, जो क्वाड्रेंट पहले आता है वो कौन सा है? थर्ड। तो आप क्या करोगे बच्चा लोग? सोल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट का लिखोगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सबसे पहले -sin π/4 की वैल्यू में निकालनी है। तो याद करो अलाइड एंगल क्या है? -sin अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में आप लिखते हो sin पाई प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहां पे जो आपने लिखा है π/4 सिलेक्ट करो। दिस इंप्लाइज -sin पाई अपॉन 4 इक्वल टू sin पाई प्लस पाई अपॉन 4, that will give you -sin पाई अपॉन 4 equals to sin 4 pi plus pi, that is 5 pi upon 4. Comparing 1 and 2, we get sin theta is equal to sin 5 pi upon 4. Therefore, आपका जनरल सोल्यूशन यहां पे होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा के जगह आपके पास है 5 पाई अपॉन 4। सो अगेन रिमेंबर n बिलोंग्स टू z। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ध्यान से आप देख लो, हमने दो इसके एग्जाम्पल के पॉजिटिव का डायरेक्टली आप करते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमेशा, लेकिन नेगेटिव आएगा तो आपको डिसाइड करना होता है कि नेगेटिव वैल्यूज किस क्वाड्रेंट्स में आती है और उसमें जो क्वाड्रेंट पहले आएगा आप सॉल्यूशन खाली उसी क्वाड्रेंट का यूज करोगे ना। बच्चे लोग, अब हम जनरल सॉल्यूशन नेगेटिव वैल्यूज का एक और देखते हैं। अभी तक हमने सिर्फ साइन का किया। लेट्स सी अबाउट कॉस। तो पांचवा क्वेश्चन आप देख लो। लेट 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, ध्यान से देखो, 2 cos थीटा क्या मिलेगा आपको? -1, यानी cos थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी -1/2। ध्यान से देख लीजिए, cos थीटा, cos की वैल्यू हाफ होती है एट 60 डिग्री, दैट मीन्स cos π/3। ना स्टूडेंट, जैसा मैंने कहा यहाँ पे cos की वैल्यू नेगेटिव आंसर है। सो आप याद करो cos किस में नेगेटिव है। तो cos थीटा इज
नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। आप मुझे एक बात बताइए, अब इसमें पहले कौन आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपको नेगेटिव वैल्यू की अलाइड एंगल याद करना है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास फॉर्मूला अलाइड एंगल कॉस का सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, दैट माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस अल्फा। ध्यान रखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पाई माइनस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा इज अवर फॉर्मूला। अब अल्फा की वैल्यू आप यहां से सिलेक्ट कीजिए, पाई अपॉन 3, दैट मीन्स माइनस कॉस pi upon 3 is equal to cos pi minus pi upon 3. So this implies minus cos pi upon 3 equals to cos, solve करोगे क्या मिलेगा? 2 pi upon 3. Comparing 1 and 2 आपको मिलता है cos theta is equal to cos 2 pi upon 3. अब जनरल सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे? तो याद करिए that if cos theta is equal to cos alpha, तो थीटा की वैल्यू क्या लिखते हुए चलोगा? 2n pi प्लस माइनस अल्फा। तो यहां पर आपको लिखना है थीटा इक्वल्स टू 2n pi। अब अल्फा की जगह आपके पास क्या है? 2 पाई अपॉन 3, तो प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। अगेन n बिलोंग्स टू z। सिमिलरली एक क्वेश्चन हम tan के लिए कर लेते। लेट्स से √3 cot थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन यू नो कॉट थीटा में कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, तो इसे आपको tan में लिखना पड़ेगा। तो √3 कॉट थीटा के बदले आप लिखोगे 1 अपॉन tan थीटा, और ये 1 को आपने ट्रांसफर किया वहां पे, तो क्या मिलेगा? -1। सो दिस इंप्लाइज कि tan थीटा इक्वल्स टू -√3। आपका आंसर है tan थीटा इज -√3। नाउ tan की वैल्यू √3 होता है एट 60 डिग्री यानी π/3। जैसे आप लिखना tan पाई अपॉन 3 लाइक दिस इज। नाउ अगेन याद करो बच्चा लोग, tan किसमें नेगेटिव है? तो tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें अर्लियर कौन सा आ रहा है स्टूडेंट्स? तो सेकेंड क्वाड्रेंट पहले आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे? tan का अलाइड एंगल फॉर्मूला इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इज व्हाट? तो इट इज माइनस tan अल्फा इज सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर है tan पाई माइनस अल्फा। ओके, सेकेंड में क्या है? tan पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या लेना है? ऊपर आपने क्या लिखा है? π/3। सो माइनस tan पाई अपॉन 3 इज tan पाई माइनस π/3। ओके, कैलकुलेट करो। तो tan पाई अपॉन 3 की वैल्यू कैलकुलेशन पूरा करने पे आपको मिलेगा 2 पाई अपॉन 3। कंपेयर 1 एंड 2। तो आप अगर 1 और 2 को कंपेयर करते हो तो आपको tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा बच्चा? tan 2 पाई अपॉन 3। नाउ ट्राई एंड रिमेंबर द जनरल फॉर्मूला फॉर tan। तो tan थीटा इक्वल्स टू, अगर tan अल्फा आता है तो आप लिखते हो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? n पाई। अल्फा की जगह यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 2 पाई अपॉन 3। ये आपका जनरल सॉल्यूशन। अगेन रिमेंबर n बिलोंग्स टू z। तो बच्चों आप ध्यान से देखोगे कि
कई बार क्या होता है कि हमारे पास थीटा की जगह साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, समथिंग लाइक दैट आता। अगर ऐसा आया तो हम क्या करें? तो सॉल्यूशन का प्रोसीजर जो हमने अभी तक पहले 6 क्वेश्चन के एग्जैक्टली आप सिमिलर फॉलो करोगे। लास्ट में जो थीटा के साथ नंबर मल्टीप्लाइड है उसे आपको चेंज करना होगा। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 7 आप देख लो। लेट्स से साइन 3 थीटा इक्वल टू लेट्स से 1। ओके, अगेन आप साइन थीटा 3 थीटा इज इक्वल टू 1 कब आएगा बच्चा? साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, तो आपने लिख दिया साइन पाई अपॉन 2। तो आप याद करो जनरल सॉल्यूशन आपका क्या है? जनरल सॉल्यूशन है अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा तो आप क्या लिखते हो? थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। अब ध्यान से देखिए बच्चा, ये थीटा था तो आपने थीटा लिखा, लेकिन यहाँ पे 3 थीटा तो आप क्या लिखोगे? 3 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n, अल्फा की जगह यहाँ पर क्या आपको? पाई अपॉन 2। अब ये जो नंबर 3 है इसे आप सामने क्या करो? यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो सामने डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड दी एंटायर इक्वेशन बाय 3, तो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू n पाई डिवाइड बाय 3 क्या था? n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस 1 रेज टू n पाई अपॉन 3 दूसरा क्या हो जाएगा? 6। तो आपका जनरल सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। अगेन रिमेंबर n बिलोंग्स टू z, ये आपका जनरल सॉल्यूशन। एक एग्जांपल और देखिए, लेट्स से 8 तो अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, लेट्स से cos 2 थीटा माइनस पाई अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस हाफ। चलिए अब लेट्स सी इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज cos 2 थीटा माइनस पाई अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस cos की वैल्यू हाफ कितने पे होती है बच्चा? 60 डिग्री, यानी कि पाई अपॉन 3 लिख दिया। बट ये नेगेटिव है, अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया कि नेगेटिव होगा तो हम क्या डिसाइड करेंगे? cos थीटा किस में नेगेटिव है? इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब सेकेंड और थर्ड में आप कौन से क्वाड्रेंट को पहले सिलेक्ट करोगे बच्चा लोग? तो यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, और जो आता है, जो पहले क्वाड्रेंट आएगा वही याद रखना है। तो अलाइड एंगल याद करिए, माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस पाई माइनस अल्फा। अल्फा की जगह आपकी वैल्यू पाई बाय 3 सिलेक्ट कीजिए, माइनस कॉस पाई अपॉन 3 इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 3 आप करिए, कैलकुलेशन पूरा करिए, तो आपको मिल रहा है माइनस कॉस पाई अपॉन 3 इक्वल टू कॉस 2 पाई अपॉन 3। कंपेयर 1 एंड 2, तो कंपैरिजन में आपको मिलेगा कॉस इधर है 2 थीटा माइनस पाई अपॉन 3 इक्वल टू कॉस 2 पाई अपॉन 3। बच्चों अब कॉस का जनरल फॉर्मूला याद करो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉस अल्फा होता है तो आप अच्छे से जानते हो थीटा की वैल्यू आपको क्या लेनी है बच्चा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगेन ध्यान से देखिए, यहाँ पे थीटा था, आपने थीटा लिखा है, बट यहाँ पे इस बार आपके पास थीटा की जगह है 2 थीटा माइनस पाई अपॉन 3। यहाँ पर थीटा की जगह क्या है? 2 थीटा माइनस पाई बाय 3, तो मैंने भी थीटा की जगह क्या लिखा? 2 थीटा माइनस पाई अपॉन 3।
2n पाई प्लस माइनस, अब जनरल सॉल्यूशन में अल्फा की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे क्या 2 पाई अपॉन 3, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 पाई अपॉन, तो आप लिखोगे 2 थीटा माइनस पाई अपॉन 3 2n पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3, प्लस वाले को एक बार और माइनस वाले को अलग ले लो, तो 2 थीटा माइनस पाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3। तो आपने प्लस एक अलग किया और माइनस को अलग किया। अब इसे सेपरेटली सॉल्व कीजिए, ये माइनस पाई अपॉन 3 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस पाई बाय 3, तो योर आंसर विल बिकम 2 थीटा 2n पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3 minus pi by 3 will come over here, will become plus pi upon 3। यहां पर भी देख लीजिए 2 थीटा 2n pi minus 2 pi upon 3 और ये प्लस pi upon, कैलकुलेशन पूरा करो, 2 थीटा equals to 2n pi, तो 2 pi plus pi 3 pi upon 3 will become plus pi, और 2 theta equals to 2n pi minus 2 pi plus pi is minus pi upon, now do one thing, ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है उससे आप पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो, if you divide throughout by 2 what you will get is theta is equal to n pi plus pi upon 2, 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई अपॉन 6। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि जनरल सॉल्यूशन में हमने इस कैटेगरी के ये सब एग्जांपल्स कंप्लीट किए। तो मैंने नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज एंड इफ थीटा इज मैनिपुलेटेड एंड समथिंग एल्स हमने हर एक किया। okay? अगर कोई और डिफिकल्टी है जनरल सॉल्यूशन में स्टूडेंट तो यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो, एंड उसके आगे का सॉल्यूशन में उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। ओके, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट माय चैनल बाय सब्सक्राइबिंग। ओके, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बच्चों लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।